नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करके इसे लाखों व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। एक्सीडेंट के डिटेल्स आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी rananikhil1989@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। टाटा नेक्सॉन आज की डेट में नंबर 1 सेलिंग एसयूवी बन चुकी है, जो लास्ट मंथ जनवरी 2022 में सेल्स चार्ट पर 4th नंबर पर थी सभी कार्स के कंबाइंड सेल्स फिगर में भी। टाटा नेक्सॉन पर लोगों का भरोसा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार को आगे रिकमेंड कर रहे हैं और नेक्सॉन का जादू अब सर चढ़कर बोल रहा है। टाटा नेक्सॉन के जनवरी 2022 में हाईएस्ट सेल्स फिगर देखने को मिले थे और ये ग्रोथ लगातार ही देखने को मिल रही है और रीज़न है इस कार पर लोगों का भरोसा बढ़ना, सेफ्टी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस, कंफर्ट, सभी चीज़ों को लेकर। और मैं खुद करीब कार को 17,000 किलोमीटर चला चुका हूँ बिना किसी मेजर इशू के, जो एज अ प्रोडक्ट कार के साथ फेस करना पड़ा हो। हालांकि कुछ शहरों में अभी भी ज़रूरी है आफ्टर सेल्स में और ज़्यादा सुधार की, जिसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। टाटा नेक्सॉन के कुछ एक्सीडेंट्स हमने देखे हैं जहां कई बार हाई स्पीड में कार पलट भी गई और इस तरह की कार्स के साथ ये होना पॉसिबल है, जो पहले भी हम इको स्पोर्ट जैसी कार के साथ भी देख चुके हैं, जो काफ़ी कम स्पीड पर भी पलट चुकी है बिकॉज ऑफ हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पर इसका मतलब ये नहीं टाटा नेक्सॉन में स्टेबिलिटी इशू है या डिज़ाइन फॉल्ट है। वो फिर भी सवाल ज़रूर उठाते हैं इंडिया के टॉप इंजीनियर्स के इस बेहतरीन प्रोडक्ट पर कि इसमें स्टेबिलिटी इशू है, डिज़ाइन फॉल्ट है। ये सारी चीज़ें गाड़ियाँ चलाने पर डिपेंड करता है और उसे कैसे हैंडल किया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है। वरना लोग स्विफ्ट, i20, लैम्बोर्गिनी जैसी कार को भी पलटा सकते हैं और पलटाते हैं, और किसी भी कार को पलटाने के लिए थोड़ा टैलेंट चाहिए, जो आज वापस हमें देखने को मिलेगा। ये एक्सीडेंट मिस्टर दीपांकर ने मेरे फेसबुक पेज पर शेयर किया था और डिटेल्स दिए थे, जिसमें पूरी तरह से क्लियर नहीं थे कि एग्जैक्टली एक्सीडेंट में हुआ क्या था। इस एक्सीडेंट में न्यूली डिलीवर्ड जस्ट शोरूम से निकली हुई टाटा नेक्सॉन को एक महान ड्राइवर ने पलटा दिया। मिस्टर दीपांकर ने पहले बताया कि यह नेक्सॉन ने i20 को पीछे से टक्कर मारी और फिर पलट गई, पर i20 के पीछे की तरफ कोई भी डैमेजेस विजिबल नहीं है और इस तरह से एक भी नेक्सॉन आज तक नहीं पलटी है। हाँ, डिवाइडर चढ़कर या पहाड़ से गिरकर कार ज़रूर पलटी है, पर किसी कार को पीछे से हिट करने के बाद आज तक नहीं। फिर मिस्टर दीपांकर ने बताया कि वो श्योर नहीं है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ और नेक्सॉन कैसे पलटी, पर यह बताया कि यहाँ नया ड्राइवर था, इस बात की उन्हें जानकारी है। पर Hyundai i20 का भी इस एक्सीडेंट में शायद इन्वॉल्वमेंट रहा था, क्योंकि i20 के फ्रंट में यहाँ कुछ डैमेजेस देखी जा सकती हैं। उन्होंने बताया कि ड्राइवर यहाँ सेफ थे, पर शोरूम से निकलते ही इस तरह से एक कार का एक्सीडेंट कर देना काफ़ी हैरान करता है। कई लोग एक्साइटमेंट में आकर ये गलती करते हैं और ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देना, ओवर स्पीडिंग करना, ऐसी गलतियाँ करते हैं शोरूम से कार निकालते वक्त, जो शायद यहाँ भी हुआ। पर हमारा नई गाड़ी लेने के बाद उसे 10 से 12 दिन बहुत ही आराम से चलाना ज़रूरी है, ताकि गाड़ी को अच्छी तरह से कंट्रोल में लिया जा सके। सो इस एक्सीडेंट में पीछे से तो नहीं, पर आगे से पॉसिबल है नेक्सॉन डिवाइडर पर चढ़ी हो, जिसमें शायद i20 को भी हिट किया गया और नेक्सॉन पलट गई। और ये एक्सीडेंट यही दिखाता है कि सावधानी से कार चलाना ज़रूरी है। और जिन बुद्धिजीवियों का सोचना है कि नेक्सॉन अपने आप पलट जाती है, तो आज सड़क पर शायद एक भी गाड़ी नहीं चल रही होती, क्योंकि सड़क पर 3 लाख से ज़्यादा नेक्सॉन पलटी हुई दिखाई देती और ट्रैफिक के बुरे हाल हुए होते। पर ऐसे एक्सीडेंट्स हमेशा ड्राइवर की बेवकूफ़ी का सबूत होते हैं, जहां मेनली हाई स्पीड एक्सीडेंट का जिम्मेदार होती है। और अगर ऐसा ही होता तो लोग ये कार लगातार ना खरीद रहे होते, ना ही रिकमेंड कर रहे होते। सो ये बात अच्छी है कि सेफ्टी को लेकर अवेयर होकर लोग टाटा नेक्सॉन जैसी सेफ कार्स को खरीद रहे हैं। पर चाहे आप ऑल्टो में हो या ऑल्ट्रोज में, स्पीड लिमिट को फॉलो करना ज़रूरी है, ये बात भी बिल्कुल सही है। सो सेफ्टी को प्रायोरिटी ज़रूर दें और सेफ कार्स को चुनें, वो चाहे कोई भी कंपनी क्यों ना बनाती हो। और 4 स्टार्स की सेफ्टी तो कम से कम किसी भी कार में मिलनी ही चाहिए, क्योंकि याद रखिए, जान है तो जहान है। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।